ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद के बाद अमेरिका कर सकता है बड़ा फैसला। अब ये बड़ा फैसला क्या हो सकता है? यूरोप में तैनात सैनिकों को वापस बुला सकता है अमेरिका। यूरोप से 20,000 सैनिकों को वापस बुला सकता है अमेरिका, और ये बहुत बड़ा निर्णय होगा जो अमेरिका करेगा। यूरोप में जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। तो जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं और यूरोप के साथ खटास बढ़ रही है अमेरिका की, उसके तहत एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अमेरिका इसी ताक पर है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं यूरोप के किन देशों में अमेरिका के कितने सैनिक इस वक्त तैनात हैं। कितने सैनिक ऐसे हैं जो तैनात हैं यूरोप में। यूरोप में अमेरिका का जो कमांड है और कंट्रोल है वो दोनों बेस वहीं पर मौजूद हैं। यूरोप परेशान है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। कई यूरोपीय देशों में अमेरिकी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। यूरोप में अमेरिका का कमांड और कंट्रोल बेस है। कई यूरोपीय देश के सैनिक अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं कई देशों में। यूरोप से निकाल सकता है अपने सैनिक, ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। और जो संख्या बताई जा रही है, यूरोप से 20,000 सैनिकों को निकालने पर विचार किया जा रहा है। यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकाने क्या क्या हैं, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से सैन्य ठिकाने हैं यूरोप में? अमेरिका का कमांड मुख्यालय जिसमें 35 से 40,000 सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा अगर इटली की बात करें तो इटली में भी अमेरिकी सैनिक हैं। जो एयर और नेवी बेस है वो भी इटली में मौजूद है। 12 से 15,000 सैनिक इटली में मौजूद हैं। तो अलग अलग जो मुल्क हैं यूरोप के उनके बारे में बात कर रहे हैं। पोलैंड की बात करें तो कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स और मिसाइल स्टोरेज सिस्टम भी यहीं पर ही मौजूद हैं। और रूस वर्सेस यूरोप, 15 लाख सैनिक जो हैं सक्रिय हैं। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब सवाल ये है। तो आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, रूस वर्सेस यूरोप, 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं, एक्टिव सैनिक, और यूरोप के पास 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। तो थोड़ा पलड़ा कम है, लेकिन जो मामला है, मुकाबला है, बराबरी का दिख रहा है। रूस 17 लाख रिजर्व सैनिक रखता है अपने पास, तो वहीं यूरोप 25 लाख रिजर्व सैनिक रखता है। सैनिकों के मामले में टक्कर है रूस और यूरोप की। 15,000 प्लस परमाणु हथियार रूस के पास है, लेकिन यहां पर कमजोरी है यूरोप की। ब्रिटेन और फ्रांस को मिला के 450 परमाणु हथियार ही हैं यूरोप के पास। आगे बढ़ते हैं, अगली जो तुलना हम करने जा रहे हैं जिसमें टैंक बताया जा रहा है। 15,400 टैंक रूस के पास हैं, तो यूरोप के पास 6700, 6,700 टैंक यूरोप के पास है। रूस के पास 5,972 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, तो यूरोप के पास 2300 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। तो यहाँ पर गन्स के मामले में यूरोप आगे जा रहा है। MLRS मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे कहा जाता है 3,793, और यूरोप के पास 1,070, ये MLRS का आंकड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें फाइटर जेट्स किसके पास कितने हैं। सबमरीन्स जो हैं 60 सबमरीन्स रूस के पास, 61 यूरोप के पास हैं। ये एक आंकड़ा है ताकत के लिहाज से। रूस के पास 4 फ्रिगेट हैं, तो यूरोप के पास 21 फ्रिगेट हैं। तो देखिए, ताकत, स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है सैनिकों के लिहाज से और वॉर जोन के लिहाज से, वो कहां पे जाकर रुक रही है ये दिखता है। मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं, 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से एक क्विक कमेंट के लिए। क्या लगता है आपको कि क्या ये भिड़ंत होगी? और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से भिड़ गए हैं यूरोप और रूस, क्योंकि यूरोप एक के बाद एक कई बयान रूस के खिलाफ दे रहा है, ये भी कह रहा है कि रूस से लड़ाई आसान नहीं होगी, तो क्या ये भिड़ंत होगी? देखिए, पहले एक फिगर हम अपने दर्शकों के लिए ठीक कर दें कि रूस के पास 5,000 प्लस परमाणु बम है, ना कि 15,000 प्लस परमाणु बम। 15,000 तो टोटल अभी दुनिया में परमाणु बम है भी नहीं। दूसरी बात है कि देखिए, रूस नहीं चाहता है कि ऐसी कोई नौबत आए जहां पर रूस बनाम यूरोप की सीधी जंग हो, लेकिन अभी हालात वैसे बन रहे हैं। अब सवाल है कि क्या यूरोप के पास इतनी शक्ति है? बिल्कुल है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2000 साल में दुनिया में सबसे अधिक लड़ाइयां कहीं हुई है तो वो यूरोप में हुई है, और सबसे बड़ी लड़ाई जिसको आप पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कहते हैं, वो दोनों में से 95% जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वो यूरोप में था। इसीलिए आज की तारीख में यूरोप के पास भले आपको नंबर कम दिखते हों, लेकिन यूरोप के पास युद्ध लड़ने का अपना इतिहास रहा है। उनके पास आज पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, उनके पास लोग की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब युद्ध करने की नौबत आएगी तो वो तुरंत ही अपने आप को युद्ध करने वाला देश बदल सकता है, और रूस उसकी हकीकत को जानता है। देखिए, इसी जमाने में रूस यूरोप का पार्टनर रहा है,
इसलिए रूस उसकी स्ट्रेंथ को समझता है। बस अंतर यह है कि इस वक्त जो रूस और यूक्रेन का युद्ध होम ग्राउंड पर हो रहा है, वो आगे जाकर यूरोप में लड़ना पड़ेगा, जो क्रेमलिन कम से कम नहीं होता। बिल्कुल मनीष, और हमने देखा है कि यूरोप का इतिहास भी रहा है और एक्सपीरियंस भी रहा है, और क्या इसी बलबूते अब वो रूस को ललकारता हुआ नजर आ रहा है।